सुप्रभात। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम कई बार एक्सीडेंट की घटनाओं के बारे में सुनते हैं ना, समाचार पत्र में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उन्हें देखने के लिए नज़दीकी लोग जो है वह आते हैं ना, तो उन्हें हमदर्द कहा जाता है। तो इसी पर आधारित एक पाठ है, वाह रे हमदर्द। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो वाह रे हमदर्द, इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। तो घनश्याम अग्रवाल जी, इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में है, यहीं पर हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, हंसी घर के आईने ये हास्य व्यंग्य है, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह आदि है, अपने अपने सपने ये लघु कथा संग्रह इन्होंने लिखे हैं। ये जो गद्य है, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो वाह रे हमदर्द, ये जो गद्य है, इस गद्य के माध्यम से लेखक ने हमदर्दी जताने वाले लोगों का हास्य व्यंग्यात्मक वर्णन इस गद्य में किया है। तो देखो, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामख्वाह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। तो देखो, इसमें से कठिन शब्दार्थ कौन से हैं? तो पूंजीवादी यानी जिसमें मालिक कोई एक पैसे वाला अकेला होता है, उसे पूंजीवादी कहा जाता है। समाजवादी यानी जिसमें मालिक सरकार होती है। प्रभाव का मतलब है असर, निश्चित रूप का मतलब है सही से, किंतु का मतलब है लेकिन, विरोधियों का मतलब है दुश्मनों, घृणा का मतलब है नफरत, ख्वाम का मतलब है बेवजह,
फल स्वरूप का मतलब है परिणाम स्वरूप या नतीजा। कायम का मतलब है जिंदा। सिद्ध का मतलब है साबित। इर्द गिर्द का मतलब है आसपास। परिचित अपरिचित का मतलब है जाने अनजाने चेहरे। उत्सुकता का मतलब है प्रबल इच्छा। कराहते का मतलब है दर्द के तकलीफ से। सार्वजनिक का मतलब है सरकारी। तो देखो, वाहरे हमदर्द, ये जो गद्य है घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है, तो वह हास्य व्यंग्यात्मक ये निबंध है। तो वह देखो किस तरह से घटना का वर्णन करते हैं। तो वह कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। अब देखो उनके दिमाग में ये विचार थे, तो पूंजीवादी यानी अमीर लोगों के बारे में यहाँ पर कहा है, समाजवादी गरीबों के बारे में कहा है। तो उनके बीच का जो भी भाषण था वह सुनकर आ रहा था और इस वजह से मेरे दिमाग में वही विचार थे और उसी विचार में मैं साइकिल से आ रहा था, ऐसे लेखक कहते हैं। देखो, सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। तो देखो, सामने से एक कार आ रही थी, लेखक जो है वह साइकिल पर जा रहे थे। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी जैसे ही वह नज़दीक आए, लेखक जो है वह साइकिल पर थे और सामने से कार आ रही थी। जैसे ही वह नज़दीक आए, वह गुस्से से एक दूसरे से जाकर भिड़ गए। अब देखो, साइकिल जो है वह समाजवादी का प्रतीक है और कार जो है वह पूंजीवादी का प्रतीक है। तो जैसे ही साइकिल और कार सामने आए तो वो एक दूसरे से जाकर भिड़ गए और दोनों में टक्कर हो गई। और इस बीच में क्या हुआ, तो लेखक का एक्सीडेंट हो गया। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई और उन्हें लगा कि जैसे कार और साइकिल, इन दोनों के बीच में मैं खामखा आ गया, बेवजह आ गया और इसके फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। तो लेखक बताते हैं कि मैं कार और साइकिल के बीच में आया और मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वैसे ही कुछ लोग उन्हें उठाने के लिए उनके पास आ गए। देखो, आपने कई बार देखा होगा रास्ते पर दुर्घटना घटित होते हुए, तो कई बार कुछ लोग पास आकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग देखकर पास से गुजर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कुछ लोगों में इंसानियत कायम है और वह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी जैसे ही लेखक का एक्सीडेंट हो गया तो कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे दौड़ाए, उनके करीब आए और उन्हें उठाया। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो देखो, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लेखक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने क्या देखा, तो अपने इर्द गिर्द यानी आसपास उन्होंने परिचित अपरिचित चेहरे यानी जान पहचान वाले या अनजान चेहरे, परिचित यानी जान पहचान वाले, अपरिचित यानी अनजान चेहरे उन्होंने देखे, जो उनकी सहायता करने के लिए उन्हें उठाकर अस्पताल में लेकर आए थे। वह अनजान चेहरे भी उन्होंने देखे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। यानी जैसे ही लेखक ने आंखें खोली तो लेखक ने पहला प्रश्न पूछा। देखो, मैंने कराहते हुए पूछा, कराहते हुए दर्द में तड़पते हुए, क्योंकि उन्हें चोट आई थी। तो उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? देखो,
आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। लेखक देखो क्या सोचते हैं कि उन्हें जैसे ही होश आया उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मैं कहाँ हूँ। तो एक चेहरा जो है, यानी जिसे लेखक नहीं जानते, उनके लिए वह अनजान है, तो वह बताता है कि आप अभी सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपका पैर का फ्रैक्चर हुआ है। ये सारी बातें वह लेखक को बताता है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि वह सिर्फ इसलिए रुका था कि वह मुझे जवाब दे सके। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी लेखक का जब एक्सीडेंट हो गया था तो उनके एक पैर को चोट आई थी और एक पैर सही सलामत था, इसलिए वह कहते हैं एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ये उन्होंने नया मुहावरा ढूंढा। तो देखो, टांग का टूटना, जैसे एक्सीडेंट होता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और यहाँ पर टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ऐसा अर्थ लेखक यहाँ पर निकलते हैं। और वह कहते हैं कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक अस्पताल के नाम से लेखक डर जाते हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया, यानी मृत्यु नज़दीक आ गई, ऐसा इसका अर्थ है। तो लेखक किस तरह से सोचते हैं, देखो, सार्वजनिक अस्पताल इस शब्द से ही उन्हें डर लगता है, वह कांप उठते हैं, क्योंकि अस्पताल तो वैसे ही खतरनाक शब्द है। कोई अस्पताल में जाना नहीं पसंद करता है ना, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो जाना पड़ता है। और उस वक्त का वर्णन यहाँ पर लेखक करते हैं कि एक तो अस्पताल शब्द ही खतरनाक है और ऊपर से सार्वजनिक अस्पताल, तो फिर आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया, ऐसा वह सोचते हैं, यानी मृत्यु नज़दीक आ गया ऐसा उन्हें लगता है। इतना डर उन्हें सार्वजनिक अस्पतालों से लगता है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो उन्हें एक एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं लगी, तो उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, यही उन्हें दुर्घटना लग रही है। तो देखो वह ऐसा क्यों सोचते हैं। तो सार्वजनिक अस्पताल से उन्हें डर लगता है, वह कांप उठते हैं और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि टांग टूटना एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, ऐसा लेखक को लगता है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। तो देखो, जनरल वार्ड का एक नियम रहता है सरकारी अस्पतालों में, तो वहाँ पर एक
वक्त फिक्स दिया जाता है कि इसी वक्त में आप मरीज से मिल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसा नहीं रहता। तो प्राइवेट वार्ड में जब चाहे आप मिलने के लिए जा सकते हैं और इसी बात की तकलीफ लेखक को है। और इसीलिए लेखक कहते हैं, टांग से ज़्यादा अब मुझे उन लोगों की फिक्र होने लगी जो हमदर्दी जताने के लिए मुझसे मिलने आएंगे। यानी एक्सीडेंट हो गया है तो नज़दीकी लोग या रिश्तेदार लोग क्या करते हैं, तो देखने के लिए चले जाते हैं ना। तो जिस वक्त मरीज़ को आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी वक्त वह उनसे मिलने जाते हैं, और ये बात लेखक को पसंद नहीं है। और इसीलिए वह कहते हैं, मुझे अब उन लोगों की फिक्र होने लगी है जो हमदर्दी जताने के लिए मुझसे मिलने आएंगे। और वह कहते हैं, वह कभी कभी इतने बार आते हैं और ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है, जिस वक्त मरीज को आराम की ज़रूरत है उसी वक्त बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए चले आते हैं और फिर उन्हें आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता, और इसीलिए उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसीलिए वह कहते हैं, कभी कभी ये बात परेशानी की हो जाती है और मरीज का आराम हराम हो जाता है, और जिस आराम की मरीज को ज़रूरत होती है वह उसे नहीं मिलता। क्योंकि जनरल वार्ड का नियम रहता है कि वह एक निश्चित वक्त में मरीज से मिलने लोग जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में लेखक है तो प्राइवेट वार्ड में लेखक के होने की वजह से वहाँ पर उन्हें लोग कभी भी मिलने आ सकते थे, और इसीलिए वह उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। और प्राइवेट वार्ड के बारे में वह उनका विचार है कि यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो अब देखो, ये हास्य व्यंग्य निबंध है, तो हमदर्द के बारे में लेखक के क्या विचार है वह क्या बताते हैं। तो जो प्राइवेट वार्ड रहता है उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं रहता है समय का कि इसी वक्त में आकर मरीज से आप मिल सकते हैं। तो प्राइवेट वार्ड में आप जब चाहे जाकर मरीज से मिल सकते हैं, और इसीलिए लेखक कहते हैं कि निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में ऐसा नहीं होता। तो प्राइवेट वार्ड में खुला निमंत्रण रहता है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। यानी सरकारी अस्पतालों में जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड होता है। तो जनरल वार्ड में समय निश्चित होता है मरीज को मिलने का, लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक प्राइवेट वार्ड यानी क्या है, तो एक खुला निमंत्रण है परिचितों, रिश्तेदारों या मित्रों के लिए। परिचित यानी कौन, जान पहचान वाले, रिश्तेदार और मित्र, इनके लिए क्या है, एक निमंत्रण है, और वो जब चाहे आ सकते हैं, जितनी देर रुकना चाहे रुक सकते हैं। और कभी इसीलिए लेखक इसीलिए कहते हैं कि अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, क्योंकि समय का कोई बंधन नहीं रहता। मरीज को जितनी देर चाहे वह देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और इसीलिए लेखक कहते हैं जब मरीज को आराम की ज़रूरत होती है तब ये सारे लोग उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और वह कहते हैं, और बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। ये हमदर्दी जताने वाले लोग जो है वह आते हैं, तो बदले का बदला यहाँ पर कहा है, बदला लेना चाहते हैं, यानी तकलीफ़ पहुंचाना। बदला का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, तो तकलीफ़ पहुंचाना, मरीज को जानबूझकर तकलीफ़ पहुंचाना। एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, तो इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, देखो, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। हमदर्दी जताने आने वाले लोगों के बारे में लेखक के विचार है। देखो कि वह सोचते हैं कि प्राइवेट वार्ड में होने की वजह से वो जब चाहे मिलने आ सकते हैं,
मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो देखो एक्सीडेंट में उनकी एक टांग को फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है, वो होश में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके एक पैर का फ्रैक्चर हुआ है। और जब वो सोचते हैं कि अब हमदर्दी जताने के लिए बहुत सारे लोग मिलने के लिए आएंगे, तो ये सोचकर ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। तो यहाँ से आगे जो गद्य है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।